है इंडक्टिव इफेक्ट। जो एग्जाम्पल हमने Yes. देखा, मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस भी बताया था ये वाला एग्जाम्पल, राइट? Yes. 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 हाँ जी। तो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes. इसमें ना बेटा आपको पता है, इसमें ना दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है? Yes, sir. Yes. Do you hear any disturbance or background noise from my end? No. No, sir. No. Okay, cool. ठीक है, let us move ahead then. My voice is a little bad. I'm still not feeling very well. I've recovered a lot, but not Yes. that great. So just excuse me if you cannot hear me. Please let me know. So this is what I was discussing. मैंने कहा था ना आपको बेटा कि ये तो चलो 2-3 कार्बन एटम थे पहले वाले में। अगर कार्बन एटम का लंबा चेन रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रॉन को पुल करने का इतना क्या बोलते इंटेंसिटी नहीं रखता है। तो जो पहला कार्बन एटम है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, जो दूसरा कार्बन एटम है वो उससे भी कम इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, जो तीसरा कार्बन एटम है वो उससे भी कम इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। So as the distance from the electronegative element increases, inductive effect decreases. ठीक है बेटा, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? Sir. Sir. Yes. Sir. बोलो बच्चे। सर ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जब कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। Yes. आएगा ना, अगर ये कार्बन चेन लंबा होता तो क्या बोलते Yes. तो भी आएगा. वो Yes. उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होता है. बहुत कम होता है। Yes. पर जीरो नहीं होगा. ट्रिपल डेल्टा प्लस इज as good as negligible. ट्रिपल डेल्टा प्लस इज as good as negligible. ठीक है? यस। Yes. H ये लिख लो, ये ड्रॉ कर लो। हो गया सर. हो गया. सबका हो गया? Done sir. No, sir. Wait. Done sir. Yeah. हो गया सर. Done sir. Done, sir. अच्छा, Done sir. ओके। Yes sir. हो गया. यार मेरा तितली, ये देखो, did you see this? देख बेटा, अगर कार्ब दोनों जगह कार्ब कटायनी है, ठीक है, C प्लस एंड C प्लस दोनों जगह कार्ब कटायन है। नाउ डिपेंडिंग कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा कि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा। सिंपल एज दैट। ओके, Yes. now this is the electron withdrawing group, chlorine, because it is more electronegative. It is more electronegative than the hydrogen atoms attached. कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है और क्लोरीन एटम अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम तो अपनी तरफ पुल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बट क्लोरीन बीइंग मोर नेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट द क्या बोलते हैं नेगेटिव electron towards itself, and this thing is called as the negative inductive effect. मैंने आपको बताया था ना, positive and negative inductive effect. Yes. सर एक बार फिर से बताएं. Okay, concentrate on the first example. कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है बेटा? शुभम बताओ। हाइड्रोजन, क्लोरीन. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अच्छा, out of these two attached elements, which group will attract electron towards itself? क्लोरीन. Chlorine, right? So chlorine is pulling electron towards itself and getting a negative charge, partial negative charge on itself,
whereas Yes. कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट? Yes. है ना? So this effect, this when there is a electron attracting group, or let me say electrophile attached to this. Can I call it as electrophile? कल मैंने आपको बताया था what is an Yes, electrophile, yes. what is a nucleophile. Yes, yes. इलेक्ट्रॉन लवी. Right? So when there is a electrophile attached to this carbon group, and that time it is called as the negative inductive effect. Negative क्यों? Because electrons वो अपनी तरफ attract कर रहा है, वो group जो attached है, वो एलिमेंट जो अटैच्ड है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज द हाँ सर रिपीट करो ना. आई जस्ट रिपीटेड ना तेजस बेटा. ओके सर. सर सॉरी कॉल आया था. अच्छा ओके. अभी ऐसे तुम लोग कुछ 58 या कुछ 95 स्टूडेंट्स हैं. अभी हर एक को कॉल आएगा तो बेटा मैं रिपीट करने जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा. नहीं सर सॉरी. Yes, sir. It's okay, it's okay. See, what am I saying is, here na, there is a carbon compound CH3Cl, CH3Cl, okay. अभी इसमें क्या सीन हो रहा है? क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, वो पोलराइज्ड है. पोलर कैसे हुआ? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इस इफेक्ट को, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है जो हमने पढ़ा, सच एन इंडक्टिव इफेक्ट वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कार्बन, इट्स कॉल्ड एज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके. यस सर. Now see, now this is electron donating group, and this is called as your plus or positive inductive effect. Abhi, there is a group which is attached, which is not attracting electron towards itself. If it is not attracting electron towards itself, then the क्या बोलते हैं, shift of the electron is towards the central carbon atom. Not that not that great, but not that intense, but it is shifting towards the central carbon atom. This effect is called as positive inductive effect, because alkyl group जो होता है बेटा, that is your nucleophile. इस तरीके से, ठीक है. तो negative inductive effect and positive inductive effect. You can also call it as plus inductive effect or minus inductive effect. Am I connected? Yes, sir. Yes. अच्छा यस. अच्छा अच्छा. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स वही है जो मैंने आपको बताया था. ये प्लीज लिख लो. दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब ये अगर कार्बन कंपाउंड्स को अटैच्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड से अपनी तरफ खींचेंगे. और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. मिथाइल एंड इथाइल, दीज ग्रुप्स इफ दे आर अटैच्ड टू द कार्बन चेन, देन दे आर गोइंग टू बी क्या बोलते हैं, पुशिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. whereas negative induct they are electron withdrawing. ये बेटा ये चीजें ना बहुत काम आएंगी. आप प्लीज इसको लिखने रोज रोज पढ़ो, याद हो जाएंगे, आपका जीवन आसान हो जाएगा when it comes to organic chemistry and questions related to it. लिख लिया guys? Yes. नो. नो सर नहीं लिखा. No, no. Okay, okay. सर नहीं लिखा भी. Done? यस. Yes, नो yes. सर. नो Yes, सर. sir. नो सर. यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा. यस यस सर. हो गया. हाँ भाई हाँ. Yes, sir. Only. हाँ
हो गया सर। रेजोनेंस रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। होल्ड ऑन ओए 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 आराम से, अरे आराम से हेलो आराम से आराम से। Yeah, so now we are going to look at this resonance effect. ये बेटा resonance effect मैंने आपको कल भी बताया था कि resonance effect simply means shifting of the double bond present inside a compound. Remember मैंने आपको तीन चीजें लिखवाई थी. The Yes. double bond can Yes, shift yes. either from the bond to a neighboring atom as a lone pair, or from a lone pair on the atom to the neighboring bond, or from a bond to a bond. Remember guys, कल ही लिखवा के दिया था मैंने Yes. आपको. यस वो तीन केसेस लिखे थे शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड के. Yes. यस हाँ, very good. So we are going to look at resonance effect now. Resonance effect, it resonance effect जो होती है ना बेटा, ये mostly benzene and compounds में पाई जाती है. Now let us see what do I mean by resonance effect. Now can you all look at this benzene ring over here, this over here and here? Yes. Yes. यस Yes. दोनों भी Both सेम the है। structures are same क्या? Yes. Yes. यस सर सेम है ये बेटा ये स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है. ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे नहीं है. ये स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सर उसको यहाँ पे घुमा double दिया है। bond है, यहाँ पे नहीं है. ये बेटा व्हाट एम आई सेइंग इज दोनों स्ट्रक्चर्स का अल्टीमेट मीनिंग इज सेम, बट आर दे एग्जैक्टली आइडेंटिकल? No, no. No. नो Now, both are benzene. Both are benzene only. Both are benzene rings. It is just showing that benzene ring, it keeps transforming between these two structures. मतलब इसका जो डबल बॉन्ड है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है. ठीक है, तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को बेंजीन रिंग बना करके अंदर एक सर्कल भी बना सकते हैं. ओके, अच्छा यहाँ देखो, are these two compounds the same? Yes. The compounds are same, but Compounds there is same. a shift in the double bond. Let us see. ये देखो, there is a difference in the polarity. Just hold on. सर लिखना है। Hold on बेटा, पहले समझ लेते हैं. ठीक है, ये देखो, interaction of two pi bonds in 1,3-butadiene. 1,3-butadiene. पहले तो कंपाउंड समझो. ब्यूटाडाइइन मतलब ब्यूटाडीन मतलब ब्यूटाइन सर मतलब दो क्या? डबल बॉन्ड आएगा। नहीं, ब्यूटा मतलब क्या? 4 कार्बन एटम्स. ठीक है. 4 कार्बन Yes. एटम्स और 2 डबल बॉन्ड। हाँ, सर वो आई डा- क्यों है? हाँ, बोलो. ब्यूटा डाई मतलब दो है क्या? हाँ, ब्यूटाडाइइन म्हणजे 2 डबल बॉन्ड. डाइइन मींस 2 डबल बॉन्ड. दिख रहा है ना आपको 2 डबल बॉन्ड? देखो, एक Yes. तो हेरा Yes, yes. और एक हेरा. ठीक है, सो इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स. नाउ लेट अस सी इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या बदलता है. ये देखो, नाउ आर यू सीइंग दिस? देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ये बेटा डबल बॉन्ड मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, Yes. ये जो डबल यस ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसके बीच में आएगा. ये समझा। अगर ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रह सकता, बिकॉज कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है. यस Yes. डबल कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा? 5 बॉन्ड. कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा। ये हाँ सुनो बेटा, तो यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा? ये बाजू वाले, या अब यहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, राइट? तो ये जो डबल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाजू वाले कार्बन पे एज अ लोन पेयर चला जाएगा.
बाजू वाले कार्बन पे एज अ लोन पेयर चला जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो रेजोनेंस में कैसा हो रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया बेटा, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड चाहिए, अब कितना है, सिर्फ 3 ही है, Yes. Yes. राइट। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हल्का, दिस इज गोइंग टू बी अ कार्बोकैटायन, Yes. Yes, sir. यहाँ पे प्रॉपर डबल बॉन्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसा है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसके अलावा देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर एज अ लोन पेयर, जबकि कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता है, फिर भी है यहाँ पे। यस, नो, मे बी। Yes, sir. Yes. Yes, yes. नाउ टेल मी, सर लोन पेयर क्या होता लोन पेयर नहीं पता बेटा तुम लोग को, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर नहीं पता? No. नो है? नो नो सर। No. ओके ओके ओके, फॉरगेट इट। No, sir. सुनो सुनो, अभी देख बेटा, ये अच्छा सुनो, वाटर में बताओ मेरे को, H2O होता है, राइट? Yes. Yes. हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है। Yes. Yes. यस। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6. वेरी गुड। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट? Yes. यस। अच्छा, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, करेक्ट? यस। Yes. Yes. अच्छा, Yes. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक बॉन्ड है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन। यस। Yes. Yes. So that pair of electrons is called as bond pair of electrons, which is forming the bond. यस। यस। Similarly, Yes. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक और बॉन्ड है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, उसको भी अपन बॉन्ड पेयर बोलेंगे। Yes. और एक कौन Yes. सा? हाँ, ठीक है। अभी बेटा, ऑक्सीजन ने ना 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, करेक्ट? यस। Yes. ऑक्सीजन के पास टोटल लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 6. -2, अभी कितने बचे? 4. 4 अगर मैं 4 को पेयरिंग करूं तो कितना पेयर्स बनेगा? 2 पेयर बनेगा, 2. Yes. right? These 2 pairs of electrons are still there on oxygen, but they are not forming any kind of bond, but they are there on oxygen. So these electrons will be called as lone pair of electrons. Lone pair, अकेला पेयर, किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, वो अकेला रहता है, lone pair. सर समझा? एक बार लोन पेयर वापस बताओ। मेरी जान, लोन पेयर ही तो बता रहा था मैं अभी। सर अच्छे से नहीं समझा। अच्छे से नहीं समझा? तैयार हो के समझाऊं? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स यूज किया अपना खुद का? 2 2, राइट? इलेक्ट्रॉन्स। एक हाइड्रोजन के साथ एक, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक। उसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया लास्ट शेल में? 4 मतलब 6 में से 2 गया, 4। में से 2 गया तो 4 बचा, हाँ। राइट शुभम? 4 बचा। यस। यस। अच्छा, वो 4 का अगर मैं पेयरिंग करूं तो 2-2 कर सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यस। यस और नो? अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप बनाऊं तो कैसे बनाएगा? 2 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, राइट? ये जो Yes. 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं बिकॉज वैलेंसी हैज बीन सैटिस्फाइड। यस। तो अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के ऊपर कंपाउंड में बॉन्ड नहीं बनाते हैं आर कॉल्ड एज lone Lone pair pair, of electrons. yes. They do not bond, they are alone, so that's why they are called as lone pair of electrons. समझा भाई? Yes. Everybody understood this? यस सर Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. अच्छा, अभी जो हमने ये 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, आपको क्या लगता है? इसके जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों स्टेबल हैं कि इनमें से कोई एक ही स्टेबल है? एक स्टेबल है, एक एक अनस्टेबल। टेबल है. वेरी गुड, वेरी Stable. गुड। एक. ये स्टेबल है बिकॉज इसमें सारे बॉन्ड Yes. सेटिस्फाइड है। Yes. ये बेटा Satisfy यहाँ पे है. हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अनस्टेबल है। ये Unstable. स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि Yes, देखो यहाँ पे sir. कार्बोकैटायन का वैलेंसी कंप्लीटेड नहीं है, यहाँ पे भी Yes. सेम यहाँ पे लोन पेयर आ गया है,
तो ये थोड़ी देर के लिए इस स्ट्रक्चर में जाता है और फिर से ऐसा बन जाता है, तो ये बनता टूटता बनता रहता है, बट ज्यादा टाइम के लिए ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। फिर बनता है Yes. क्यों? हाँ, तूने एक काम करेगा क्या, या कुछ चार्जिंग में लगा के चला जा, वहां लगा के चालू करके मुंह दे दो, बस तो यार लीजिए। अरे भाई टूट गया क्या, हाँ समझ में आ रहा है गाइस। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार हट। अच्छा दूसरा देखो, इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड लोन पेयर इन एसिटेट आयन। ये देखो, this is called as the resonance effect or called as mesomeric effect। लिखना है आपको ये। Yes, sir. Yes. 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 The polarity of a molecule is developed either by transfer of electrons between two pi bonds or from a lone pair to a pi bond in conjugation, creating high and low electron density due to resonance. Then this phenomenon is called as resonance effect or mesomeric effect, which is designated as R or M effect। नहीं पता वो कौन सा नशा करता है, डन। No. No, sir. No. आए तुम लोग को समझा ना, लेकिन ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, Yes. सर वो Yes. नीचे वाला एग्जांपल है, वो उनमें से स्टेबल कौन सा है? क्या बोल रहे हो बेटा। सर नो नीचे वाला एग्जांपल वो CH3। बेटा वो एसिटेट आयन है, वो दोनों ही सिमिलर स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे यस एक किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, वो देखो बेटा, नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बनाता है, बाजू वाले का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर चला जाता है, तो इट इज बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर्स, यस दोनों में स्टेबिलिटी सेम है। दोनों सेम है क्या? आओ मेरे को दवा खा के नींद ही नींद आ रहा है, पता Alcohol. है। डन गाइस डन, इतना क्यों टाइम Yes, लगा sir. तुमको? Yes. अच्छा now resonance effect is of two types, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बेटा इंडक्टिव में भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखा था, रेजोनेंस में भी Yes. अपन पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। ये देखो, पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कभी होगा जब जो ग्रुप अटैच्ड है उसका लोन पेयर उस क्या बोलते हैं, उसका लोन पेयर वो अंदर स्ट्रक्चर में शिफ्ट करता है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिनके पास लोन पेयर होंगे, वो ग्रुप्स जो होंगे वो भेजेंगे अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ग्रुप में। सो which groups help in your क्या बोलते तो भी positive resonance effect is halogens, amino group, hydroxyl group, methoxy group। Yes, sir. नहीं यस तो ठीक है, ये लिख लिया क्या, Yes. इसलिए तो yes बोला. नालायक। सर एक बार फिर से पॉजिटिव रेजोनेंस। ये देख बेटा, अमीनो ग्रुप अटैच्ड है NH2,
ये बेटा नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा? एम आई कनेक्टेड? 5 Yes, sir. 5 Five. कितना? 5 होता है। 5 अच्छा, अभी NH2 में हाइड्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। अभी उसमें से ये N और कार्बन में एक बॉन्ड जाएगा। ये N और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, बाकी कितना बचा? 2। 2 ये इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोग बॉन्ड नहीं बना रहे। तो ये क्या कर सकता है? जब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे ये इसको यहाँ पे देगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये साइड में शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। यस सर, एनिलीन है ना? हाँ करेक्ट, वो एनिलीन है। हम लोग ऐसे आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अरे बाप रे, मैं गिर गया। हाँ, ये देखो, तो ये सीन है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और इसमें क्या हो रहा है? जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन्स वो बाजू वाले ग्रुप में सर्कुलेट करने को देता, ऐसा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सिंपल एज दैट। Halogens, amino group, hydroxyl group, and methoxy group are examples of the positive resonance effect groups. लिख लिया बेटा? हाँ, Yes. I guess सबने लिख लिया है। Let us go ahead. ये देखो, mono substituted benzene. What do you mean by mono substituted benzene? बेंजीन ग्रुप के साथ एक कोई साइड एक चेन लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जांपल दैट इज G एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो और पैरा पोजीशन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ बहुत पहले। Yes. Yes. ऑर्थो पैरा पोजीशन में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। यस, Yes. मेटा भी होता है। मेटा 1 और 3 पे, 1 और 3 पे पोजीशन। मेटा भी होता है। ये देखो, एलिनिन पे ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा? हाँ, ये समझो, अच्छे से समझा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। एक बार आप समझ गए ना, आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा आए, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, ये आप खुद ब खुद समझ जाओगे। अब देखना बेटा क्या हो रहा है। मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ, कर्सर पे ध्यान देना। ये देखो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है सबको, नाइट्रोजन के Yes. ऊपर। Yes. Yes. Going to shift over here. Just listen to me now, everyone. Okay, and then you can ask your questions. This lone pair of electrons, it shifts over here and forms a double bond over here. ए बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसका ओवर सैटिस्फाइड वैलेंसी हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ये बाजू वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा नेगेटिव एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। और यस, यहाँ क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कहाँ से आ गया डबल बॉन्ड बेटा? ये यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस इफेक्ट आ जाएगा। क्यों? डबल बॉन्ड फॉर्म किया इस नहीं, वो तो ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म किया। Electron दिया. इसके लिए इलेक्ट्रॉन दिया डबल बॉन्ड के लिए, इसलिए, ठीक है? यस सर यस। अच्छा, ये जो यहाँ पे आया, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा। अब अगर ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस वाले कार्बन एटम के ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और इसके ऊपर लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा। जब वो यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये जो मेरा क्या बोलते तो भी डबल बॉन्ड है,
ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन एटम पे लोन पेयर बनाने के लिए इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है बेटा, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो, डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर दिखना चाहिए। ओके सर डायग्राम बनाना है। हाँ बना लो बेटा, तुमको समझ एरोस के साथ बनाना समझ में आएगा। ये जो फाइनल डायग्राम है ये गलत है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड मत दिखाना, यहाँ पे लोन पेयर दिखाना। और फिर फाइनली क्या होगा, किसी को आइडिया है? ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है वापिस से नाइट्रोजन के ऊपर आ ये नहीं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना? तो ऊपर का Yes, डबल yes. बॉन्ड ब्रेक होएगा ऊपर का डबल बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के और पास फिर चला बनना जाए। है। Yes. ठीक है, yes Yes. तो दिस इज हाउ रेजोनेंस वर्क्स। Did everybody understand what did I say? yes Any questions please ask. This diagram is wrong है, इसको ऐसे ही मत कॉपी कर लेना, बार बार बता रहा हूँ। पता नहीं वो कौन सा आज तो सारे आए 108 लिख रहे हैं मुझे। 120 मेरे को 108 ही दिख रहे। असली में 120 आए 108 अच्छा, आशुतोष मिश्रा फ्रॉम Yes, बैच sir. 3। Yes, बेटा आपको sir. समझा ना ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Thank you, sir. सानिका मस्के, सानिका मस्के, मास्के, सानिका क्षीरसागर। हेलो हाँ बेटा सानिका मस्के, समझ रहा बेटा हेलो आपको? हाँ सर यहाँ पे रेंज प्रॉब्लम आ रही है मेरी कोई बात नहीं, बट आपको समझ रहा है हम लोग जो पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ वेरी गुड, ओके बेटा। साई, माय ओल्ड स्टूडेंट साई, साईचा माइकच नहीं, साई का माइक नहीं, शायद साई ने इससे ज्वाइन किया है लैपटॉप से, बट लैपटॉप पे माइक तो रहता है। मैंने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया है। मनोरथ, मनोरथ इतल, उसने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया। यश केकने, यश केकने, कितना फेसबुक यूज करता है यश, रोज तू नया फोटो डालता है। डन गाइस? Yes. यस सर। ओके ओके, ये देखो, अभी मेरे को बताओ गाइस, एवरीबॉडी लिसन टू मी। वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था NH2 वाला, ठीक है, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो कौन कौन सी ग्रुप पे घूमा? ऑर्थो और पैरा पे घूमा। यस yes है ना? ये जो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड वाला, रेड बॉक्स में जो हाईलाइट किया है, वो कौन सा पोजीशन है बेटा? ऑर्थो, ऑर्थो, Ortho. यस पैरा, para पैरा ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो पैरा। para पैरा सो अभी क्या हुआ, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो कौन से पोजीशन पे शिफ्ट होता है? ऑर्थो और पैरा पे। तो ये जो NH2 है, NH2 है, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे डायरेक्ट करता है, भेजता है, उनको डायरेक्शन देता है, यहां जा। ठीक है, so it will be called as a ortho and para directing group. ए yes समझा क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. रचित, तुमको समझ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. अब देखो, अब हमने एक केस पढ़ा,
मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ग्रुप में भेजता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, है ना बेटा? यही पढ़ा ना हम लोग ने अभी yes, yes. उसको Yes, उसको अपन ने पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट करके पढ़ा, राइट? अब अपन कुछ अलग देखेंगे, वो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उनके प्रेजेंस में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है? Yes. Yes. ये देखो, दिस इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जब अटैच्ड ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, these are examples of groups which cause negative resonance effect. I'm hoping that you are writing down the examples साथ के साथ। yes, yes, Yes. ना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा तुमको याद करने को। Yes. पीयूष ढोलके yes, sir. लिख रहा है ना बेटा? लिख रहा है सर, दिखाओ। अच्छा, विराज द रिंग लाइट बॉय, स्वयं संदीप कुमार सिंह, चले आगे बढ़े? नो, क्यों? लिख रहा है। अच्छा, अब पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। वाह वाह। वीड। Hey, I'll slap you. चलो, can I go ahead? Yes, sir. yes, sir. अच्छा, आ जाओ। अच्छा, अब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में पता क्या होता है? ए बेटा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा था कि बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। वेरी गुड, बढ़ रहा था। बढ़ रहा था, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था। अब हम देखते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हो रहा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब हम लोग इधर देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप देखते हैं, ठीक है? पहले अपने को अमीनो ग्रुप था, NH2 था, अब हम लोग नाइट्रो ग्रुप देखते हैं। NO2 अटैच्ड है, बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये NO2 ग्रुप में से ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो NO2 के डबल बॉन्ड में से ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा और उसको लोन पेयर वहां पे जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये यहाँ गया, इसको 3 बॉन्ड बनाना है, तो इसके अंदर का जो था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस वाले पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मतलब कार्बोकटायन बन जाएगा। तो ये कार्बोकटायन क्या करेगा? बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा? ये बाजू वाले का डबल बॉन्ड यहाँ खींचेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा, राइट? तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था, बट नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। समझा तुम लोग को? ये मैं थोड़ा फटाफट Yes. बोला। सर, No, sir. Yes. समझा। बोलो। यस शारन, यू आस्किंग समथिंग? सर उधर से वो बॉन्ड निकल के ऑक्सीजन के पास जाएगा, फिर भी उसका 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, किसका बेटा? नाइट्रोजन का। नहीं, 4 बॉन्ड बना रखा है ना बेटा इसने यहाँ पे। Yes. नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है सर। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, बट अगर आप यहाँ देखो बेटा, तो उसने एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। सर मतलब नहीं पढ़ा है ये। You guys do not know what is a coordinate covalent bond. Fine. नो, नाइट्रोजन, नो नो। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया,
नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। 3 बॉन्ड बनाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है नाइट्रोजन। उसके बाद फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, राइट? यस यस सर, ये एक बार जो फिर दो- से एक्सप्लेन करो ना। वही तो कर रहा हूँ बेटा। ये देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसमें से उसने Yes. 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए, और कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा उसके पास? 2 Two. इलेक्ट्रॉन्स बचा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा है ना, वो किसी एटम को डोनेट कर सकता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब लेट अस कंसीडर NO2 ग्रुप, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इधर डबल बॉन्ड बनाया, इधर इधर, ठीक है? यस सर। अच्छा, और यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के साथ, तो नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो 3 बॉन्ड तो बना लिया इसने। अब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली दे देगा ऑक्सीजन। दूसरे को भी दे सकते हैं ना? हाँ, किसी को भी दे सकता है। इस केस में NO2 है, इसलिए वो ऑक्सीजन को दे रहा है। तो हाँ बोलो। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए ना, उधर एक ही जा रहा है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। 2 बॉन्ड मतलब क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को। यस, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? तो उधर डबल बॉन्ड आएगा ना, उधर नहीं सिंगल नहीं बेटा, नहीं। देखो बच्चे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे रहा है। नाइट्रोजन खुद के साथ वो शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही दे रहा है वो। इसीलिए वहां पे देखो सिंगल लाइन नहीं है, एरो वाला लाइन है। दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये हाँ। आपने लोअर साइंस में नहीं पढ़ा है ये? नहीं नहीं तो सर, नहीं, BSc में है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये तीसरा वाला नहीं पढ़ा। हाँ, अभी मैंने नहीं। बताया। ओके, आई लव डॉग्स बट दे आर नॉट अलाउड इन द क्लास बेटा। अच्छा, तो ये तीसरा वाला जो होता है दैट इज योर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अभी सबको समझा क्या? यस यस, Coordinate covalent bond can only be formed by those atoms which have a extra lone pair of electrons which they can donate to other atoms to form bond. यस समझा सर। ये बनाना ना डायग्राम। ये डायग्राम बनाना है, बनाओ प्लीज बनाओ। सबने बनाया? यस सर बोले। नो सर मैक्स टू मैक्स कितना डोनेट हो सकता है इलेक्ट्रॉन? मैक्स टू मैक्स कितना डोनेट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है बस। ठीक है बेटा? ओके। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया बेटा? यस नो सर। नो सर। ये साहिल स्क्रीनशॉट्स लेता है, इसलिए बार बार सबसे पहले यस बोलता है। नहीं सर। हो गया सर। अच्छा, टेल मी वन थिंग, फोटोग्राफर। tell me one thing. You guys understood positive resonance effect and negative resonance effect? यस सर। यस यस Okay, good. सबका हो जाए तो प्लीज बताओ, we'll move ahead then. ओवर सर। Okay. डन सर। अच्छा अच्छा। हो गया सर। अरे हाँ ना रे, एक ही लड़का बार बार बोल रहा है। शुभम तुम अपना कैमरा ऑन करो एक तो बोल के please. 4 गिना रहा है। हाँ, शुभम तुम तुम्हारा कैमरा ऑन करो तो प्लीज जल्दी से यस सर। ओके करो, मुझे नहीं दिख रहा है। आए, तुम्हारा प्यारी सी शक्ल मुझे देखनी थी। ठीक है, अभी ऑफ कर दो। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर ये सब में ऐसा डबल साइडेड एरो क्यों लिखा है? ये रिवर्सिबल है? मैं समझा नहीं। डबल? हाँ, सर रिवर्स। yes एब्सोल्युटली बेटा। अपना शारन,
and others. Resonance effect, you know what does resonance effect means? That the structure keeps resonating between these two. मतलब structure ये ऐसा भी रहता है और structure ऐसा भी रहता है, ये ऐसा भी बनता है और ये ऐसा भी बनता है. Simple as that. Okay. सर मत लास्ट स्टेप के बाद वो पहले स्टेप में फिर से आएगा ना? बिल्कुल लास्ट स्टेप के बाद फिर से ये होगा, फिर ये होगा, Yes, फिर ये समझा. होगा, फिर ये होगा, समझा, फिर ये sir. होगा, फिर ये होगा, ऐसा. Yes. It keeps resonating. जैसे बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड मूव होता रहता है, ऐसे ही यहाँ पे भी सीन हो रहा है. ठीक है. यस. Done, sir. अच्छा. अच्छा. Now we have studied inductive effect. We have studied resonance effect. Let us look at the electromeric effect. अतः ये electromeric effect क्या है? This is a temporary effect, okay बेटा? ये बहुत ही temporary, थोड़ी देर के लिए होता है, and it is only observed in organic compounds with multiple bonds. When I say multiple bond, I mean double and triple bond compounds. In the presence of an attacking reagent, which is a nucleophile here. ठीक है? So Yes. let us see what it is. ये जब तक अटैकिंग रिएजेंट रहता है उसके आसपास, तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखता है. जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट निकल जाता है या फिर हटा देते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाता है. सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. एग्जैक्टली क्या है हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हम लोग आगे पढ़ेंगे. हम जस्ट बता रहा हूं मैं आपको. ये देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E, and this shifting of electron is showed by curved arrows. Now again there are two types of electromeric effects, positive and negative. ये जो positive electromeric effect, ये देखो अटैकिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे? Z. ये जिस एटम के साथ बॉन्ड कर रहा है, जिस एटम के साथ बॉन्ड कर रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी एटम को ट्रांसफर हो जाता है. देखो मेरे पास इथीन है यहाँ पे इस एग्जांपल में. इथीन इस एग्जांपल में क्या हुआ? इस एग्जांपल में ये हुआ कि एक अटैकिंग रिएजेंट था, उसने अटैक करके डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक कार्बन एटम को अटैच किया. ठीक है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक कार्बन एटम को अटैच किया. जिस कार्बन एटम पे उसने अटैच किया, उसी कार्बन एटम पे वो डबल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गया. जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गया. तो बाजू वाला कार्बन एटम क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोकटायन बन जाएगा. यहाँ पे देखो, सर अच्छे से फिर वापस समझो. बिकॉज ये वापस से बताता हूँ. ठीक है. ठीक है. यस सर. मेरे पास इथीन है. ठीक है, ये अटैकिंग रिएजेंट है. ओके, इतना Yes. समझा? Yes, sir. जब इसने अटैक किया, इसने ये कार्बन एटम को अटैच किया अपने आप को, Z ने. ठीक है, Attach कैसे किया सर? अटैच कैसे किया? बॉन्ड बनाया ना उसने. ये बॉन्ड तोड़ा और ये कार्बन एटम के Yes, साथ हाँ. बॉन्ड बनाया. ठीक है. सर तो- ये थोड़ा हाँ, समझा. इंडक्टिव इफेक्ट जैसा है क्या? नहीं, रुको समझाता हूँ. तो फिर इसके ऊपर अभी जो डबल बॉन्ड टूटा उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, बिकॉज पाई बॉन्ड था, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड पहले टूटता है. Yes. तो ये पाई बॉन्ड जब टूटा, वो पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस कार्बन एटम को शिफ्ट हो जाते हैं जिसके साथ वो रिएजेंट अटैच होता है. जो बाजू वाला कार्बन एटम है, अब वो क्या हो गया? वो कार्बोकटायन बन गया, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर चले गए, बॉन्ड भी टूट गया. अब इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोकटायन बन जाएगा. हाँ, समझा सर. इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास. Yes. तो जिस एटम के साथ मेरा रिएजेंट अटैच हो रहा है, वही एटम के ऊपर
वो पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल इन द एडिशन ऑफ एसिड्स टू अल्कीन्स, एसिड्स में H प्लस और Cl माइनस रहता है, अब अपन H प्लस का एडिशन देख रहे हैं, ठीक है। दिस अटैकिंग रीजन इज अटैचिंग टू हाइड्रोजन ओवर हियर, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर हो गए, उस कार्बन एटम को ट्रांसफर हो गए जहां पे वो रिएजेंट अटैच कर रहा है। बाजू वाला कार्बन एटम क्या बन जाएगा, कार्ब कैटायन बन जाएगा। आइयो, समझ रहे क्या? Yes. Yes. अच्छा अच्छा, नाउ व्हेन दिस और इसमें कोई ग्रुप नहीं है। अभी इसमें क्या हुआ देखा आपने, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हुआ, Z मेरा जो अटैकिंग मेरा जो अटैकिंग रिएजेंट था उसने एक कार्बन एटम को अटैच किया, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था वो उस कार्बन एटम के ऊपर नहीं गया, वो उसके बाजू वाले कार्बन एटम के ऊपर गया। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कार्ब एनायन फॉर्म हो रहा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझा समझा। सर उसमें नेगेटिव चार्ज कैसे Yes. आएगा? नेगेटिव चार्ज नहीं आया बेटा, वो माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड ऑन इट, यस। ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत समझा क्या रे? सर नेगेटिव समझा। एक बार बताओ ना, नेगेटिव। बताते हैं। साइनाइड आयन देखो, जब अल्कीन्स के अटैच होता है तो साइनाइड पहले कार्बन के साथ अगर अटैच होगा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे, वो उसके बाजू वाले कार्बन एटम के पास चला जाए। और तेरी पाई, ये कैसे चेंज, ठीक है। Agent is not attaching, simple as that. क्या करना टाइम है? Ooh. So that atom to which the cyanide is not attaching, simple as that. ठीक है। साइनाइड जिस कार्बन एटम को अटैच हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट कार्बन एटम के साथ उसके ऊपर जा रहे हैं, दैट इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यस, समझा समझा। पक्का? यस इंडक्टिव यस इफेक्ट सबको समझा, रेजोनेंस यस इफेक्ट यस सबको समझा, यस, समझा समझा अच्छे से। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सबको समझा। दोनों में तीनों, ये जो तीन हमने पढ़े, तीनों के अंदर कौन सा टाइप्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। Yes. Yes. अच्छा, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, व्हाट योर होमवर्क विल बी, ये तीनों इफेक्ट्स जो हमने सीखे हैं, ठीक है, आपने इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। टुमारो आई विल टेक एन ओरल टेस्ट ऑन दिस, वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। यस सर, ओके। Yes, sir. Yeah. And I will also start with